ओम शांति। हम आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि पर आई थी तो संपूर्ण थी, सर्वगुणों में संपन्न थी, 16 कलाओं में संपूर्ण थी, बिल्कुल पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती रही, तो धीरे धीरे आत्मा की चमक कम होने लगी। 16 से 14 कला, और फिर जब अर्ध चंद्रमा हुआ तो माया का ग्रहण लगना शुरू हुआ। और अब तो ऐसे है कि जैसे लकीर सी रह गई है। और इसीलिए बाबा इस ग्रहण से छुड़ाने के लिए हमें हर रोज विभिन्न विधियां सिखाते हैं। और विशेष विधि जिसका गायन भक्ति मार्ग में भी है कि दे दान तो छोटे ग्रहण। जब हम विकारों का दान देते हैं, भीतर जो माया ने आत्मा के अंदर अपना राज्य स्थापित किया हुआ है, आत्मा के कोने कोने में, मन बुद्धि संस्कारों में, विभिन्न वृत्तियों के रूप में आत्मा ने जो अपना राज्य स्थापन किया है, जब गहराई से, महीनता से बाबा की याद में हम रहते हैं और उस याद में इन विकारों का दान देते हैं, योग अग्नि में इन विकारों को भस्म करते हैं, बाबा को सर्वस्व अर्पण करते हैं, तो ये ग्रहण छूटता है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें इस माया की परछाया से अपने आप को सदा काल के लिए मुक्त करना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 2 तारीख 2 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छोटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? राहु की दशा बैठी हुई है, फिर से बृहस्पति की दशा बैठ जाए, उसके लिए स्मृति की जरूरत है। कौन सी? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, स्मृति से स्थिति बदल जाती है ना? वंडर है ना? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है।
लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच ते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अलग अलग दशाएं बैठती हैं ना, पर ओवरऑल जो इस समय सारे वर्ल्ड की सिचुएशन है, बाबा उस अनुरूप बताते हैं कि सब पर राहु का ग्रहण है। इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। जिसकी महिमा सुनी ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुल नाम है शिव बाबा। पक्का करा रहे हैं बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूं। सतचित कहते हैं। कहते हैं ना सतचित आनंद स्वरूप। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। एक तरफ निराकार है, बीज रूप है, फिर सागर भी है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पत्थर बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब कामचिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है, क्योंकि भारत में ही हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र थे। इसलिए खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है। जो देवताओं की महिमा गाते हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। आत्मा की क्वालिटी डाउन हो जाती है तो प्राप्तियां भी कम होने लगती हैं। फिर द्वापर, कलयुग आया। सीढ़ी उतरते आए। शनीचर की दशा हुई। शनीचर की दशा में
कर्म के अनुसार कार्य करने लगे और कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो गया, यानी कर्म कॉन्शियस हो गई आत्मा। और फिर शनि की दशा जब होती है तो फिर कर्म की भोगना भी भोगनी पड़ती है। इस समय सब पर राहु की दशा है। जो एडिक्शन लग गए हैं, लतें लग गई हैं, काम वश, क्रोध वश, लोभ वश हो गए हैं, ये जो वशीभूत हो गई है आत्मा, इसको कहते हैं राहु की दशा। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सोलर एक्लिप्स होता है ना, तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि उस समय दान पुण्य करना चाहिए तो ग्रहण उतर जाएगा। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना। बाबा उन सब का राज बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भक्तों को बोलते हैं, या ब्राह्मण लोग है ना भक्तों से कहते हैं। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये अब की बात है। वैराग्य यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह भारत की ही कहानी है। जो अलग अलग वर्णों में दिखाते हैं, भारत में ही इन स्टेजेस से हम आत्माएं होकर गुजरी हैं। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं है ना। बना देते हैं और विष्णु का विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसका यथार्थ अर्थ क्या है नहीं समझते। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतत है, इसलिए बुद्धि पत्थर की तरह है। समझ नहीं आता है कुछ, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पर समझ नहीं आता है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था, इतने सारे महाद्वीप नहीं थे। तो बाबा कहते हैं यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं, न किसी मनुष्य आत्मा को, न किसी देव आत्मा को, है ना। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं ना। कहानी बताते हैं ना, सगर राजा के बच्चे, उनको श्राप मिला, जल गए। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। बृहस्पति की दशा में बहुत प्राप्तियां होती हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास, दुनिया की आम
गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। किस लिए आए हैं? बुद्धि को पारस की तरह बनाने, है ना। पारस ना ऐसा पत्थर है जिसके छूने मात्र से चीजें सोने की हो जाती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ऐसी प्योर बन रही है। तो इस बुद्धि में बाबा का प्योर ज्ञान भर रहा है, और जब ये ज्ञान हम दूसरों को देते हैं तो उनकी बुद्धि भी प्योर हो जाती है। तो इसलिए हम क्या बन जाते हैं? पारस बुद्धि। मोस्ट बिलीवेड बाप हुआ, सब आशिकों का माशूक एक ही है ना। सब नेशन में लिंग रूप बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान, आलय यानी घर, तो शिव का रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए, है ना। बिल्कुल आत्मा को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। काया भी कंचन जैसी होगी। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए, है ना। हमारा बाबा स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम भी तो वहां होने चाहिए ना। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। बाबा ने तो स्वर्गवासी ही बनाया था, है ना, लेकिन हम अपने गलत कर्मों से नरकवासी बन गए। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो? उनको तो याद है। वह कहते तुम भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। अपने को हिंदू कहलाते हैं ना, देवी देवता धर्म के तो खुद को समझते नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। क्या से क्या बन गए? तुम हो ही देवताओं के पुजारी, है ना। तो जिसकी हम पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? देवताओं की। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का यह क्या हाल हो गया है, मैं समझ ही नहीं पाते इन बातों को। जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण, अब रीजन बाबा बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं, ना। किस मुंह से कहे, है ना, कि हम देवी देवताओं के घराने के हैं। पतित कर्म करते हुए देवताओं के घराने के ये तो कह नहीं सकते ना। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, देख रहे हैं ना। भगवान वाच हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे सालीग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी
भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य से पुजारी बन जाएंगे। द्वापर से पूज्य से क्या बन जाएंगे? पुजारी। तो पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे। प्रजा तो एक दो थोड़ी ना होती, बहुत सारी होती है। वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए ना। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनाने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है। फिर त्रेता में शुक्र की दशा है। फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अलग अलग दशाओं में आत्मा का हाल क्या हो गया है। भिन्न भिन्न प्रकार से सजाएं भोगती है ना आत्मा। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, सच्चे नहीं है। क्योंकि बाबा ही सत बाप है तो सच्ची पालना करता है, निस्वार्थ पालना करता है। सत शिक्षक है, सच्चा ज्ञान देता है। और सतगुरु है, वरदान देता है। तो बाबा का साथ मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान का हाथ मिलता है और सतगुरु का फिर आशीर्वाद भी मिलता है। बाकी सब हैं झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। अब विशियस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई, मारामारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। बिना किसी गलती के जब खूने नाहेक होता है, खून कर दिया जाता है, मारा काटी होती है, ये वो खेल है। बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएं। यह वही संगम युग का समय है। विनाश और स्थापना का भी संगम है। जैसे तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। ऐसी दुनिया में दोबारा थोड़ी ना आएंगे फिर। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भवा। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यो निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं।
पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया जाता है, घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा, घट में ही 9 लाख तारे। यहीं पर ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है और 9 लाख तारे भी हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है। कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है ना। शुरू में छोटा सा 9 लाख आत्माओं का बगीचा होता है ना। हम सभी पावन होते हैं और अभी कलयुग अंत में सारी दुनिया कांटों का झाड़ है ना, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स बन गया है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, चैतन्य फूलों का गार्डन। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, एक दो को दुख देते हैं ना। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है ना। 5 विकार बंदर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अब मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गया है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है ना। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहां बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है ना। एक परम धाम भी शिवालय है। फिर सतयुग को भी शिवालय कहते हैं। एक शिवालय जहाँ शिव बाबा रहते हैं हम आत्माओं बच्चों के साथ, और एक शिवालय जो अभी संगम युग पर बाबा स्थापित करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। कलयुग को कहा जाता है, कंट्रास्ट क्या कहेंगे, वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि हैं जहां पानी देखते हैं, जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं, है ना, इसलिए तो करते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं ना, सही रास्ता बता रहे हैं, बुद्धि में समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ताकि आत्मा सही क्या है गलत क्या है उसे समझ सके और सही निर्णय ले सके। तो अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सीखे दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है ना, बाबा को दे देना है। वरदान है, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। कैसे बनेंगे 16 कला संपन्न? जब संगम युग पर हर कार्य कला के रूप में करेंगे। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। आत्मा जैसे कलाकार है और ये देह मिली है हमें अपना कला प्रदर्शित करने के लिए, तो अपने अंदर के गुणों को, अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे ना। देखना भी कला है, सुनना भी कला है, बोलना भी कला है। हर कर्म कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, चलने सभी में विशेषता देखी, ब्रह्मा बाबा के बोलने, चलने सब में विशेषता देखी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। क्या करें? हर कर्म कला के रूप में दिखाना है ना। आज का स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे, फौरन करे, डिले नहीं करे। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो क्या करना है? ज्वाला स्वरूप याद, उससे संपूर्ण पावन बनना है और फिर संपूर्णता के समय को समीप लाना है। अच्छा, ओम शांति।
संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।